गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत एसएपी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर दीपेश मेहता करके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आता है जो ऑस्ट्रेलिया से आता है और वो अपनी हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए वो माया जायसवाल से मिलता है। जायसवाल इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाता है। जब वो हाथ मिलाता है तो उनकी डीलिंग वगैरह हो जाती है और उसको एक अनोनिमस सा कॉल आता है जो उसे धमकी देता है कि 5 साल पहले तुमने जो हरकत करी थी उसके बारे में सब जानते हैं, जिसकी वजह से दीपेश मेहता करके वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरने के लिए वहाँ से भाग जाता है, जिसमें रागिनी उसे लिफ्ट देती है। और जब वो लिफ्ट दे रही रहती है तब वहाँ पर एक अनोनिमस सी कार आकर उसे एकदम से टक्कर मारती है। अब उसके आगे वो टक्कर मारे जा रही थी तो रागिनी कहती है कि सर लेट मी स्टॉप द कार, मुझे देखने दीजिए कौन है। तो कहता है नहीं नहीं, तुम कार मत रोको, कोई भी हो सकता है, तुम स्पीड में चलाओ, तुम इतना स्लो क्यों चला रही हो, तेज भगाओ, कार जितनी तेज हो सकती है भगाओ। तो यहाँ से जो रागिनी रहती है वो कार को अच्छी स्पीड में भगा रही रहती है, अच्छी तेज से भगाती है। तब वो जो कार होती है वो और पीछा करने लगती है। रागिनी बोलती कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं, शायद किसके लिए आए। तो कहते ये मेरे लिए आए हैं। तो कहती सर आपके लिए क्यों आए हैं, कौन है ये लोग। तो कहते मुझे नहीं पता, तुम बस गाड़ी स्पीड में चलाते जाओ। गाड़ी को अच्छी से स्पीड में चलाए रही रहती है वो। तभी एकदम से फ्रंट से एक कार आती है और वो कार आकर रोकती है। वो एकदम से सामने वो कार रुकती है और वहाँ से जो वहाँ पर कार रोक देती है। अब पीछे एक कार रहती है, आगे कार रहती है। अब रागिनी ब्लॉक्ड हो जाती है और रागिनी कहती है सर अब मैं क्या करूँ। तो कहते हैं कि तुम कुछ मत करो। और वो उतरता है और उतर के भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है तो वो जो कार होती है वो उसको पूरी तरीके से ब्लॉक करती है। वहाँ से एक लड़की निकलती है जो हाई हुड पहनी रहती है, जिससे अपना फेस कवर रहता है, और वो और कोई नहीं, वो मिस्टीरियस गर्ल रहती है। मिस्टीरियस गर्ल वहाँ खड़ी होती है। पीछे से एक और गर्ल रहती है जो बिल्कुल मिस्टीरियस गर्ल की तरह लुक रहता है, और वो दोनों वहाँ रहते हैं। रागिनी बोलती है कि रुकिए सर, मैं 1 मिनट में ना पुलिस को फ़ोन करती हूँ। वेट वेट वेट, मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ आपकी प्रोटेक्शंस के लिए। तो रागिनी यहाँ से ना हेडक्वार्टर्स को फ़ोन करती है, फ़ोन करके बोलती है कि सर यहाँ पे मैं दीपेश सर को लेकर जा रही थी और यहाँ पर हम फंस चुके हैं। और ऐसे बोलकर ना दूसरी वाली लड़की उसका फ़ोन ले लेती है और फ़ोन तोड़ देती है और कहती है अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक इजाज़त दे रहे हैं, अपनी कार उठाओ और यहाँ से निकलो। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। और रागिनी का हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ से वो जो दूसरी वाली लड़की रहती है वो एकदम से हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ती है दीपेश का, और दीपेश को एकदम से धक्का देकर बोलती है गुनाह 5 साल पहले जो तुमने किए थे उसके लिए जब आज तुम्हारा हाल बेहाल हो रहा है तो तुम्हें किसी और की मदद चाहिए। जस्टिस तो मिलनी चाहिए ना, 5 साल की गुनाह की पनिशमेंट तो अब मिलना बनता है ना तुम्हें। कुछ याद है तुम्हें किस तरीके से तुमने लोगों के साथ क्या क्या हरकतें करी हैं। आज तो बड़े बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हो, पर कहते हैं ना कि इंसान कितना भी अमीर हो जाए या कितना भी कुछ कर ले अपने गुनाहों से भाग नहीं सकता, और तुम्हें हम भागने देंगे भी नहीं। तभी वो दूसरी वाली लड़की होती है वो एकदम आगे आती है और रागिनी को बोलती है बैठो और यहाँ से निकलो, निकल जाओ यहाँ से। तो कहती है अब पर कहती है निकलो। तो रागिनी भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और उसे बस कुछ ऑप्शन नहीं होता है, रागिनी वहाँ से निकल जाती है। रागिनी वहाँ से निकल के चली जाती है। अब दोनों, एक दूसरी वाली लड़की और यहाँ खड़े रहते हैं। तभी एक पॉपअप आता है जेसिका के पास। जेसिका जैसी पॉपअप करती है तो वो कहती है कि मैंने कहा था ना मैम कि आपको कुछ ना कुछ सस्पिशियस चीज़ें मिली जाएगी। दीपेश मेहता अभी तेजी से भागते हुए गया, जिसमें रागिनी करके एक लड़की के साथ वो बैठा, मतलब वो जो रागिनी जो है वो, मतलब माया की असिस्टेंट है, वो उसको लेकर कहीं चली गई है। दीपेश मेहता आज ही इंडिया छोड़ के भाग रहा था, ऐसा क्या हुआ है।
रागिनी बोलती है ठीक है, तो सॉरी जेसिका बोलती है ठीक है। जेसिका वहाँ से अपनी बाइक उठाती है और भाग रही रहती है। वो एकदम से जाती है, तभी वो एक बोलती है भागते हुए वो नंदिता के पास जाती है और नंदिता को बोलती है कि रागिनी का क्या तुम लोकेशन ट्रैक कर सकती हो? तो वो कहती है नो नो इट्स नॉट पॉसिबल और आई एम लिटिल बिट बिजी। तो कहती है इट शुड बी द पॉसिबल, आई वांट अ समथिंग। तो वो कहती है ओके फाइन फाइन। तो ऐसे करके वो फटाफट लोकेशन फाइंड आउट करती है। तो वो लोकेशन बताती है कि ये एयरपोर्ट और इसके बीच की कोई जगह है, ये थोड़ा सा जंगल वाला रूट है, यहाँ पर इसका फ़ोन बंद हो चुका है, मतलब फ़ोन यहाँ पर टूटा है। तो जो जेसिका रहती है वो कहती है ओके फाइन। तो जेसिका एकदम से स्पीड में जाती है। तब वो अयान को बोलती है, अयान बोलता है कि यार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे रागिनी का फ़ोन आया था, वो कहीं पर जाके फंस चुकी है, उसे पिकअप करने जाना है। तो वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है तू चल, मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। तो ये दोनों अपनी गाड़ियों से चले जाते हैं। तो रागिनी जो रास्ते में उसे कोई और रास्ते में मिलती है, पर जेसिका बोलती है इसका फ़ोन यहाँ टूटा था और ये मिल कहीं और रही है, तो इज समथिंग इज़ डिफरेंट। तभी जेसिका रागिनी की तरफ देखती है। तो रागिनी बोलती है जेसिका तुम यहाँ कैसे? तो वो कहती है कि मैं तो बस ऐसी काम से आई थी, अच्छा मुझे कहीं और जाना है, अयान तुम रागिनी को लेकर चले जाओ। फिर वो वही अनोमिस सी जगह अकेले जाने के लिए तैयार हो जाती है, अकेले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो वहाँ से जा रही रहती है तो वो सोचती है कि वो फॉलो करे, पर धीरे धीरे जब जाती है वहाँ पर दोनों अपनी गाड़ियों के बीच में जो मिस्टीरियस गर्ल रहती है वो बहुत जम के धक्का मारती है, दीपेश मेहता के सर पे चोट लग जाती है। ये दोनों उसे बहुत जम के मार रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे जो जेसिका रहती है वो एकदम से आ जाती है और जेसिका चिल्लाती कौन हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो? तो वहाँ पे मिस्टीरियस गर्ल रहती है, लेकिन दूसरी लड़की भी वहाँ रहती है। तो रागिनी जो सॉरी जो जेसिका रहती है वो भागते से वो दूसरी लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रही रहती है। तभी जो मिस्टीरियस गर्ल है वो अपने इशारों से बोलती है कि तुम कार में बैठो और निकलो। तो वो कार में बैठकर फटाक से वहाँ से निकल जाती है। अब जो दीपेश मेहता रहता है वो वहाँ खड़ा हुआ रहता है और यहाँ से जो मिस्टीरियस गर्ल रहती है, मिस्टीरियस गर्ल आके सामने खड़ी होती है, सामने खड़ी होती है जेसिका के और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोलती है मुझे समझ में नहीं आता है, अब तुम किस तरीके से जस्टिस करना चाहते हो, इसका क्या कनेक्शन है किसी और से, अब ये क्या चीज़ है? तो कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और तुम इन सब चीज़ों से दूर रहोगी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरी जो साथी है ना वो तुम्हें कभी भी हार्म पहुंचा सकती है। मैं उसे तुम्हें बार बार बचा नहीं सकती हूँ, पिछली बार याद था ना मैंने तुम्हें कैसे बचाया था उन लोगों से, इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, जाओ यहाँ से। तभी वो जो दीपेश मेहता है वो एकदम से भागते हुए आता है और जेसिका के पीछे छुप जाता है, बोलता है प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे इस औरत से बचाओ, प्लीज 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 मुझे बचाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बताओ। तभी जो जेसिका रहती है वो मिस्टीरियस गर्ल के सामने खड़े होकर बोलती है बस बहुत हुआ यार, तुम्हारा मर्डर करना, तुम्हारा लोगों को मारना, तुम्हारी हर एक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तुम तो बस लोगों को मारने के लिए ही पैदा हुई हो क्या? तुम्हारा जिस तरीके से चल रहा है ये बहुत गलत है, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, दूर हो जाओ तुम। और आज तुम एक इनोसेंट से एक अच्छे खासे बिजनेसमैन को मारना चाहती हो, किसने कहा है तुम्हें? तुम्हें माया नहीं कहा होगा ना? और ऑफ कोर्स तुम्हारा और माया का तो इंटरकनेक्शन चल रहा है, जो इंसान भी माया के लिए आता है वही इंसान को तुम मार देती हो, माया जो किस केस में आती है उसे तो तुम जस्टिस दिला देती हो। अभी पहले से ही वो तुम्हारे पास वो दो ऑलरेडी वो दो लोग डॉक्टर्स कैद करके रखे, उनका तुम्हें मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, और ये अलग है, पहले उसका क्या कर रही हो तुम? मिस्टीरियस गर्ल को थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो आगे खड़ी होके बोलती है मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तुम्हें समझती हूँ, इसलिए ना मैं तुम में कुछ नहीं कर रही हूँ, पर जिस तरीके से तुम मेरे बीच में आ रही हो ना, मुझे एक पल नहीं लगेगा तुम्हें इन सब चीज़ों से अलग करने के लिए, इसलिए जितना दूर रहोगी बहुत है। याद रखना एक दिन ऐसा ना हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हें ख़त्म कर दूं, क्योंकि अगर मेरी टारगेट की लिस्ट में अगर तुम हुई तो ये भी हो सकता है।
जाओ यहाँ से। तभी वो जो दूसरा वाला इंसान रहता है वो भागते हुए जो एक्टिवा रहती है उस एक्टिवा पे बैठ जाता है और एक्टिवा चलाने लगता है। तभी मिस्टीरियस गर्ल गुस्से से चिल्लाती है, तुम्हारी वजह से मेरा टारगेट चला गया है। और वो कार के अंदर बैठती है, मतलब उसकी जो जीप रहती है वो उस जीप पे बैठती है फटाक से। तभी जेसिका भी उसके साथ बैठ जाती है, कहती है मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी क्या है। तभी जो जेसिका को समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो कैसे रोके, तो वो उसके स्टीयरिंग को इधर उधर हिलाती डुलाती रहती है। तभी वहाँ पर जो मिस्टीरियस गर्ल होती है वो उठाती है नीचे से एक चीज़ और थोड़ा सा निकालती है, तो वहाँ पर एक इंजेक्शन रहता है। वो इंजेक्शन उसे एकदम से वो जेसिका को लगा देती है ताकि वो बेहोश हो जाए और उसे ही उस गाड़ी में सुला देती है। फिर वो एकदम से स्पीड में जाती है और जाकर एक्टिवा पे जम के मारती है, और एक्टिवा पे जैसी जम के मारती है तो वो इंसान दिपेश मेहता उचक कर गिरता है। और यहाँ पर बहुत सेफ्टी से वो जेसिका को सीट बेल्ट पहनाकर वहाँ लिटा देती है। फिर वो आगे जाती है और वो उसका सर उठाकर एकदम से फिर दीवार की तरफ मारती है, और उसके जो पहले ही सर पे लगी रहती है वो और खून बहाती है, उसे बहुत मार रही रहती है, बहुत मारती है, बहुत मारती जाती है। यहाँ पर जो जेसिका रहती है वो थोड़ी सी बेहोश रहती है, उसको होश नहीं रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जो लड़की रहती है वो उसे इतना मारती है। तभी वहां से दिपेश मेहता कहता है, मेरी तुमसे क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, आखिर आखिर तुम मेरे साथ ये सब कर क्यों रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो 5 साल पहले हुआ उसके उसका लिंकेज तुमसे क्या है। तभी वो लड़की कहती, 5 साल पहले तुमने मुझे बदल दिया, 5 साल पहले तुमने मेरे से मेरी सारी खुशियां छीन ली, 5 साल पहले तुमने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, 5 साल में तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। वो 5 साल पहले की चीजें मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। भरोसा किया था किसी ने तुम पर, दोस्त थे तुम किसी के, उस इंसान ने जिस पे तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसने तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई, उस इंसान को तुमने जो किया है ना उस इंसान के साथ, उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ करूंगी किसी चीज के लिए? नहीं। मैं नफरत करती हूँ जिस इंसान ने मेरी खुशियों को तबाह किया है, उस इंसान को मैं तबाह करूंगी। और तबाह करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बोलकर वो बहुत जम के मारती जाती है, मारती रहती है, मारती जाती है, इतना मारती है, इतना मारती है। फिर वो उसको मारती है, तभी वो कहता है कि तुम मुझे बता तो दो कि तुम हो कौन। फिर वो एक सलाख रहती है, उस सलाख को लेकर आती है, और वो सलाख जो रहती है वो उसके सीने को आर पार कर रही रहती है। और वो आर पार करने से पहले अपना हुड हटाती है, अपने जो उसने फेस कवर किया रहता है वो सब कुछ हटा के दिखाती है और कहती है, समझ में आया मैं कौन हूँ? वो एकदम से उठता है, पैर पकड़ने लगता है, सॉरी सॉरी, मैंने जो गलती करी है उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर प्लीज ये सब ना करो करो। और ऐसे लेके वो लड़की उसे 1 मिनट भी नहीं छोड़ती है, मिस्टीरियस गर्ल, और उसकी सलाख उसके आर पार कर देती है। और वो सलाख को आर पार एकदम पेड़ के वहां पर बहुत जम के घोंच देती है। फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर मिस्टीरियस गर्ल बैठ जाती है और जोर जोर से रोती है, इतनी जोर से रो रही रहती है कि जैसे कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उसके पास है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, जब हम किसी के अपनी पास की लाइफ में घुसते हैं, हम हर चीज़ खो देते हैं, वो सब कुछ वो फील करके बहुत रो रही रहती है। उसके रोने का जो तरीका रहता है वो बहुत ज़ोरों से निकल रहा रहता है, वो बहुत रोती है। यहाँ पर थोड़ा सा देर में जो हमारी जेसिका रहती है उसे होश आने लगता है, क्योंकि उसने इतना हैवी डोज इंजेक्शन नहीं दिया रहता है, उसने लाइट ही डोज दिया रहता है, जिसकी वजह से होश में आ जाती है और उसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। थोड़ी देर में उसे धुंधला धुंधला सा दिखता है, तो ऐसा वो देखती है कि वो जो मिस्टीरियस गर्ल है उसने अपना नकाब वगैरह उठाया है। उसे कुछ हल्की हल्की सी छवि दिख रही रहती है, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता है। और वो एकदम से बोलती है, तुम ऐसा मत करो,
तभी यहाँ पर जो मिस्टीरियस गर्ल होती है उसे उसे समझ में आ जाता है कि जेसिका उठ गई है। वो अपने फेस को एकदम कवर करती है, अपना हुड पहनती है और हुड पहनने के बाद वो वहाँ पर जाकर बैठती है और वो बोलती है कि एक तो मैं इस लड़की से परेशान हूँ, जब भी मेरा कुछ टारगेट होता है ये। और उसे फिर याद आता है कि इतनी देर में वो फंस जाएगी, तो वो वहाँ से उठाती है। पर उसे ये भी चीज़ पता रहता है कि जो जेसिका है वो फंस सकती है इस मर्डर केस में, क्योंकि जेसिका की एक्टिवा यहाँ पर थी। तो वो एकदम से फ़ोन करती है हमारी अनादर गर्ल को और बोलती है कि क्रेन लेकर आओ और ये गाड़ी को यहाँ से उठाकर लेकर जाओ। तो वो वहाँ पर उतनी देर में करीब 10 से 20 मिनट के अंदर एक क्रेन आती है और क्रेन जो रहती है वो उस जो गाड़ी रहती है उसे उठाती है और वहाँ से वो लेकर चली जाती है। और जब वो वहाँ से लेकर जाती है, यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। जो मिस्टीरियस गर्ल रहती है वो जाती है और एक एरिया रहता है, वहाँ पर जाकर वो वहाँ पर जेसिका को बिठा देती है और वो फ़ोन करती है वहाँ पर मतलब जेसिका के मोबाइल से वो नंदिता को कॉल करके बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारी दोस्त बैठी है, इधर से उसको लेकर जाओ, वो होश में नहीं है। और ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर में जो नंदिता रहती है वो भागते हुए आती है अयान के साथ। अयान और नंदिता दोनों जेसिका को लेकर जाते हैं अपने फ्लैट की तरफ। यहाँ पर जो दूसरी तरफ जो रागिनी रहती है वो उसका अलग चल रहा रहता है। अमृता और माया कहाँ गायब रहते हैं ये तो कोई भी नहीं जानता है। जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम आता है तो जेसिका जब उठती है तो वो बोलती है मत मारो मत मारो। तभी नंदिता उसे बोलती है कि अरे तू होश में तो आ, क्या हो गया। तो कहती है तुझे पता है वो दीपेश मेहता, द वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन, उसका मर्डर हो चुका है। तो वो बोलती है हाँ मुझे पता चला उसका मर्डर हो चुका है, हर एक न्यूज़ चैनल में उसी के बारे में आ रहा है। तो अयान बोलता है हाँ। तो कहता है कि हमारे न्यूज़ चैनल में, तो कहता है कि हमारे न्यूज़ चैनल में भी डाला है, वो अमित है ना उसने ये न्यूज़ को कवर अप कर दिया था। तो कहती है कि हाँ बट मैं वहाँ पर थी, मैंने लाइव टेलीकास्ट ऑफ मर्डर देखा है। जेसिका बोलती है। तभी अयान और नंदिता पूछते हैं किसने किया। तो कहती है वो मिस्टीरियस गर्ल है ना उसने मारा है। तो कहती है कि तभी अयान बोलता है तू जब भी कहीं जाती है तो तू हर चीज़ को रिकॉर्ड करती है, डिड यू रिकॉर्ड दैट। तो वो कहती है कि नहीं मैंने शायद इस बार रिकॉर्ड नहीं किया। तो कहती क्यों क्यों तूने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। क्योंकि मैं कैमरा से ले जाना भूल गई थी यार। आई मीन मुझे क्या पता था कि उसका मर्डर होने वाला है। मुझे बस थोड़ा सा चीज़ें ठीक नहीं लगी थी। मुझे माया पे थोड़ा शक था कि जो भी इंसान माया से मिलने आता है, हाथ करने आता है, वो मर कैसे जाता है यार हर बार। तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ें थी और मैं से वैसी चली गई, पर दिस टाइम मैं कैमरा लेकर नहीं गई थी। तो तुझे पता चला मिस्टीरियस गर्ल कौन है। तो कहते मुझे कुछ भी याद नहीं है यार, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जसिका कहती है। तो कहती है ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अयान रहता है, जो अयान रहता है वो रागिनी को फ़ोन करके बोलता है कि पिछली बार ही तो दीपेश मेहता का तुम्हारे साथ लिंक हुआ था, फिर ये चीज़ कहाँ से हुई है। और तुम्हारा फ़ोन की लोकेशन भी जो है वो तुम्हारे उसी एरिया में टूटी थी, तो इसका मतलब तुम्हारा कुछ लेना देना है। तो रागिनी बोलती है कैसी बात कर रहे हो अयान, मेरा क्यों लेना देना होगा, मुझे क्या पता क्या हुआ है। एंड दीपेश मेहता से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर अयान को भी इस बार जेसिका पे पूरा ट्रस्ट था, क्योंकि नंदिता भी बोल रही थी कि लोकेशन कुछ और है और ये चीज़ हुई है। तभी नंदिता कहती है इस बार जेसिका सही है, कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार माया इन सब चीज़ों में इंक्लूड है। तो कहती है कि क्या करना है। तो कहती है पता नहीं क्या करना है। और वो जो दोनों डॉक्टर्स हैं वो भी फरार हैं। तो जैसिका कहती है मैं सच कह रही हूँ गाइस, दिस टाइम इन ऑल द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग माया इज़ इन्वॉल्व इन दैट। इस बार सारे सवालों का जवाब मैं खुद माया से लूँगी, मैं माया से खुद बात करूँगी। एंड गाइस ये मेरे और माया के बीच में रहेगा, मुझे माया से बात करने जाना है। जैसे ही वो वहाँ से भागते हुए जाती है, मतलब माया जसवाल हाउस, तो
वहाँ पर वो जाती है, वो बोलती है माया माया। तभी वहाँ पे अमृता कहती है कि क्या हो गया, तुम माया माया क्यों चिल्ला रही हो? तो कहती है मुझे माया से मिलना है। तो कहती है माया ही नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया गई है। तो कहती है ऐसे कैसे आउट ऑफ इंडिया गई? तो कहती क्यों, तुमसे पूछ कर जाएगी क्या? उसकी लाइफ है, वो थोड़ा सा वेकेशन पे गई है, शी इज़ नॉट वेल, तो वो वेकेशन पे गई है। तो कहती है अरे ऐसे कैसे जा सकती है? तभी अमृता के से बात करने के लिए नंदिता आती है। नंदिता बोलती है कि माया ठीक तो है ना? तो कहती है बेबी शी इज़ फाइन, नथिंग एल्स, बट वो थोड़ा सा ठीक नहीं थी तो वो गई है। ऑल तुम बोलो एवरीथिंग इज गुड? तो कहती है या एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल। कहती है आए हो तो कुछ खा लो। तो जेसिका कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। तो जेसिका यहाँ से चली जाती है। करीब कुछ 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और इस 3 से 4 दिन जो जेसिका की कोई भी कन्वर्सेशन माया के साथ नहीं हो पाती है, और माया कहाँ पर है, क्या कर रही है, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। 4 दिन के बाद जेसिका के पास एक न्यूज़ आती है, और वो न्यूज़ ये रहती है कि जिन डॉक्टर्स को वो लोग सर्च कर रहे थे, जिन्होंने जयंतीलाल हॉस्पिटल में इतना बड़ा स्कैम किया है, मतलब लड़कियों के साथ रेप किया है, उसके बारे में एक न्यूज़ आती है, जिससे एक वीडियो लॉन्च होती है जिसमें वो दोनों जो डॉक्टर्स रहते हैं वो कन्फेस कर रहे रहते हैं। और ये न्यूज़ एक्चुअल में जेसिका के पास आती है एक मेल के थ्रू, और वो ये न्यूज़ जो रहती है वो अपने न्यूज़ टेलीकास्ट में करती है, और उसमें कन्फेशन में ये रहता है कि अ, वो कन्फेशन कुछ इस तरीके से रहता है कि जहाँ पर वो कहते हैं कि हम लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते थे, जो मतलब जो लड़कियाँ थी वो हमें पसंद आ जाती थी तो हम उन्हें ड्रग्स देके उनके साथ इंटरकोर्स करते थे, और इंटरकोर्स हर बार करने के बाद कुछ लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती थी, और जब उन्हें पता चलता था तो हम जब उन्हें पता चलता था हमारे बारे में तो हम उनका मर्डर कर देते थे, और हमारे अंदर की ये जो हवस थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो ऐसे करके वो जो वीडियो रहती है वो लॉन्च होती है, और वो वीडियो और किसी ने नहीं, वो मिस्टीरियस गर्ल ने भेजी रहती है जेसिका को। जेसिका को ये बात चली आती, इस जो 4 दिन के ड्यूरेशन में ना उसकी माया से बात होती है, ना मिस्टीरियस गर्ल से होती है, और ना कुछ रहती है। वो इन दिनों अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी जैसे कि होती है। अब सब कुछ इतना अजीब सा होने लगता है। ये न्यूज़ चैनल जो लॉन्च होती है इससे पूरा का पूरा हो जाता है। तभी मिस्टीरियस गर्ल का जो मेल आता है, तो अब जेसिका ना थोड़ा शांत होकर भेजती है कि मिस्टीरियस गर्ल अच्छी है, हर एक चीज़ में है, क्या है उसे मिस्टीरियस गर्ल ने क्यों मारा? तब वो कुछ सोचती है तो उसे एकदम से याद आता है कि जब वो मास्क रिमूव किया था तो उसने देखा था। तब वो एकदम से शॉक्ड होके बोलती ओ माय गॉड। तभी वो अपने एक सूत्र को फ़ोन करके बोलती है, और बोलती है कि मैं तुम्हें, वो फ़ोन कॉल पे बोलती है और कुछ उसको बोलती है। थोड़ी देर के बाद वो बंदा उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे जेसिका को सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है विद इन 1 आवर, वो यहाँ से भागते हुए जाती है, एकदम स्पीड में भागते हुए जाती है, और जाकर वो जायसवाल हाउस पे जाती है। जैसे ही जायसवाल हाउस में जाती है वहाँ अमृता बैठी रहती है, तो अमृता बोलती है कि हाँ तुम इतनी स्पीड में कैसे भाग गए? तो कहती है मुझे माया से मिलना है। तो कहती है मैं तुम्हें कहा था कि माया आउट ऑफ टाउन है, आई मीन आउट ऑफ इंडिया है, तो वो जब आएगी वो तुमसे मिल लेगी। तो तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या जैसिका? तो जैसिका अमृता के पास खड़े होकर बोलती है मुझे पता है माया कहाँ पर है, माया अपने रूम पर है, और मुझे ये नहीं पता कि तुम क्यों हाइड कर रही हो, क्योंकि जितने फैक्ट्स एंड फिगर मेरे पास है ना उतने तो तुम्हारे पास भी नहीं होंगे। माया जायसवाल कभी यहाँ से बाहर गई नहीं। पाँच 5 दिनों के अंदर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ है जैसे माया जायसवाल कोई भी फ्लाइट पकड़ के कहाँ गई हो। तुम भूल रही हो मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरे पास भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जब माया ऊपर है मुझे मिलना है। और वो अमृता को साइड करती, तभी अमृता हाथ पकड़ के बोलती वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है, तुम उससे दूर ही रहोगी तो ज़्यादा बेटर है। तो वो कहती अच्छा मैं दूर रहूं? क्यों? क्यों दूर रहूं मैं जो जानती हूँ उसके बारे में तुम्हें पता चल गया है।
या तुम्हें ये चीज़ पता चल गई है कि तुम्हारा असलियत क्या हो तुम लोग मैं जान चुकी हूँ। अमृता कहती है जो तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है अच्छा तो कैसा है ज़रा बताएंगी आप मुझे। एक्चुअली हो सकता है कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं एक काम करती हूँ काउच पे बैठ जाती हूँ, माया को बुलाओ और समझाओ मुझे। तभी अमृता कहती है मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं उस टाइप की हूँ भी नहीं कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। तभी जेसिका बोलती है तो मैं तुमसे एक्सप्लेनेशन मांग भी नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ उस लड़की से एक्सप्लेनेशन मांगने जा रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैंने प्यार किया है और जिसने मुझे धोखा दिया है। मैं उस लड़की से मांगने जा रही हूँ एक्सप्लेनेशन, तो तुम थोड़ा दूर रहो। और ऐसे कह के वो वहाँ से साइड हो जाती है और जेसिका एकदम से भागते हुए माया के रूम पर जाती है। माया वहाँ पर थोड़ा सा उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, माया को थोड़ा सा फीवर रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही स्टेज पे रहती है। तभी जेसिका रूम खोलकर देखती है तो वो देखती है कि माया की तबीयत ठीक नहीं है, माया को 104 डिग्री बुखार रहता है और उसका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा तप रही रहती है। तभी जेसिका उसको बोलती है माया, तो माया अपनी हल्की सी आँख खोलकर बोलती है जेसिका, तो वो कहती है कि माया तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही फीवर है। तभी अमृता आकर बोलती है मैंने कहा ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उससे दूर रहो। तभी वो कहती तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, शी हैविंग 104 डिग्री बुखार और तुम ये कह रही हो कि मैं उससे दूर रहूं। तुम सबको जाके झूठ क्यों कह रही हो कि वो आउट ऑफ इंडिया है। तो कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस जैसिका। तो कहती है यस इट इज माई बिजनेस, माया इज माई लव एंड आई लव हर, तो उसे जो भी होगा मैं हूँ। और तुम 4 दिन से अगर वो बुखार में तप रही है तो तुमने डॉक्टर्स बुलाया। तो कहती हाँ डॉक्टर आया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, माया जब ठीक हो जाएगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी, वो अभी इस स्टेज पे नहीं है कि वो किसी से बात कर सके। ओके फाइन वो किसी स्टेज पे नहीं है, जैसिका कहती है बट मैं यहीं पर रुकूंगी। तो कहती है तुम में इतनी तो अकल होनी चाहिए कि जब उसे 104 डिग्री बुखार है तो उसके माथे पर तुम ठंडे पानी की पट्टी करो, वो तो तुम कर सकती हो ना। तो कहती है उसे दवाइयाँ दी है वो ठीक हो जाएगी, तुम यहाँ से जाओ बस, तुम दूर रहो उससे। तो कहती ओ मैं दूर रहूं, मैं तुमसे इससे दूर नहीं रहने वाली हूँ। तभी अमृता जो रहती है वो जेसिका को खींच रही रहती है। तभी माया धीरे से बोलती है अमृता लीव हर, डोंट हर्ट हर। तो माया बोलती है, जैसी ही माया बोलती है अमृता उसका हाथ छोड़ देती है और बोलती है माया कंट्रोल योरसेल्फ। तो माया कहती है यस आई कैन। और माया बहुत कम वॉइस में कह रही रहती। तभी जेसिका बोलती है हटो तुम पागल हो पूरी, अमृता को बोलती है। और वो वहाँ से जाती है एकदम से किचन के पे, पूरा जो बर्फ़ होता है ना, इतनी हाईली बर्फ़ का पानी लेकर आती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उस बर्फ़ वाले को पानी मतलब एक ठंडे पानी में बर्फ़ डालती है, उससे पहले पट्टी कर रही रहती है। वो बहुत ज़्यादा पट्टी करती है लेकिन बुखार उसका कम ही नहीं हो रहा रहता है। तो वो बोलती है कि क्या करना है। तो वो कहती है मैंने डॉक्टर को बुलाया है, उसने मेडिसिन दिए। कहती है मेडिसिन से नहीं हो रहा है कुछ भी ठीक। यहाँ पे जेसिका भी बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है। जेसिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। वो जो माया के हेयर्स होते हैं उसमें ठंडे ठंडे पानी से उसको नहला देती है कि ताकि उसकी जो बॉडी इतनी ज़्यादा गर्म है वो हटे, पर फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा रहता है। माया की बॉडी एकदम तप रही रहती है कि अगर आप उसके सामने एक आइस क्यूब भी उसके सर पे रख दोगे ना, वो विद इन दी फ्यू सेकंड्स मेल्ट हो जाएगा, इतनी बॉडी तप रही रहती है। तभी जो माया जेसिका रहती है वो यहाँ से फ़ोन करती है अपने डॉक्टर को, और वो जो उसका डॉक्टर रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो उसे जायसवाल हाउस में बुलाती है और जैसे ही जायसवाल हाउस में वो आता है तो वो कहता है कि इसे तो बहुत हाई फीवर है, यू शुड हैव टू एडमिट हर। तो कहती है एडमिट। तो वहाँ से अमृता कहती है नो, माया यहाँ से रूम से बाहर नहीं निकलेगी। तो वो कहता है फ़ाइन आप नहीं बोलोगे तो मैं यहीं पर अगर उसे सलाइन लगा सकता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसिका बोलती है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस इसका फ़ीवर रिड्यूस करो, मैं नहीं जानती कैसे करना है। तो कहता है कि हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। तो फिर वो सलाइन लगाता है, उसमें बहुत सारे इंजेक्शंस देता है जिसमें वो लगाता है, उसे बोलता है ये ड्रिप ख़त्म होगी तो तुम्हें ये ड्रिप लगानी है, मैं यहाँ पे नर्स को छोड़ के जाऊँ। तो अमृता कहती है नो, कोई भी यहाँ पर नहीं रुकेगा। तो
जेसिका को समझ में नहीं आ रहा रहता है, तो जेसिका कहती है कि जब भी ये सलाइन ख़त्म होने वाली होगी मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। तो वो कहते कि कॉल भी मत करो, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देकर जा रहा हूँ। ये इंजेक्शंस वग़ैरह डाल देना और ये सलाइन इस तरीके से करना है, तुम्हें पता है तुम्हें कैसे करना है। तो कहती है ओके फ़ाइन, मैं कर दूँगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक होती है, जो माया की बहुत बुरी कंडीशन होती है। जेसिका की आँखों में से पता नहीं क्यों आँसू आ रहे रहते हैं। जेसिका आई तो थी यहाँ पे बहुत गुस्से से कुछ चीज़ों के सवाल पूछने, क्योंकि उसे लग रहा था कि माया ने उसे बहुत धोखा दिया है। पर जब वो माया की ये कंडीशन देखती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं होता क्या है, क्या क्यों माया की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्या हुआ है उसके साथ और क्यों वो इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में है, और जेसिका कौन से धोखे के बारे में बात कर रही है और जेसिका के हाथों में ऐसा क्या क्लू इंक्लूड हुआ है जिसकी वजह से वो अमृता को कह रही है कि तुम्हारी असलियत कुछ और है। और आखिर क्या चीज़ें हैं दीपेश मेहता के मर्डर से और वो डॉक्टर्स के चीज़ों से क्या लिंक है, ये सब जानेंगे हम अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।